श्री बैजू धाम मंदिर परिसर में 11 दिवसीय श्री श्री 108 विराट शिव शक्ति महायज्ञ सह माता पार्वती मंदिर निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बैजू धाम मंदिर से हुई, जहां से कलश यात्रा मोरहर नदी के उसेबा घाट तक पहुंची। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु पारंपरिक परिधान में शामिल हुए। घोड़ा, ढोल, बाजा और डीजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण की सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा के पश्चात अनजान शाह के मजार पर चादर पोशी कर कार्यक्रम की सफलता हेतु दुआ मांगी गई। यह धार्मिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का परिचायक बना। आज 11 दिवसीय यज्ञ का जो है शुभारंभ हो गया है कलश यात्रा के साथ में। बाकी क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? ये आज 2025 का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जो महाकुंभ होने जा रहा है, जो संगम साक्षात गंगा जमुना सरस्वती का प्रवाहित धारा बह रही है। आज प्रथम दिवस में कलश यात्रा वरुण पूजन के साथ में कलश आवाहन, देवी देवताओं को आवाहन कर करके लाया गया और कलश स्थापना किया गया। ये बाबा बैजू धाम की असीम कृपा है। बाबा बैजूनाथ की बहुत बड़ी कृपा, जहाँ देश विदेश के लोग आते हैं विष्णु भगवान के दर्शन करने ले। विष्णु नगरी में मगध गया में ऐसे पावन धरती पर सभी को गति मुक्ति मिलता, वैसे क्षेत्र में बाबा अवतरित होकर के देवाधिदेव महादेव, देव जो देवों में देव है, महादेव, कालों का काल है, महाकाल भगवान शिव। ये सीता रामदास का सदैव संदेश हम देते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी कहा गीता में, प्रेम ही एक सार है और कछु सार नहीं। इसलिए हम प्रेम की स्थापना करना हमने सीखा जीवन में। प्रेम घर घरों में प्रेम हो, भाईचारे का स्थापना प्रेम हो। और आज जो है एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ राम है तो एक तरफ रहीम है, एक तरफ रामलला है तो एक तरफ बैजू धाम है, और दूसरे तरफ हमारे बाबा अनजान है। जो अनजान को जान देने वाला बाबा बैजूनाथ है। अगर बाबा बैजूनाथ आज प्रकट हुए हैं तो अनजान बाबा को मिलाने का काम बाबा बैजूनाथ किए। आज इतनी बड़ी विशाल जो जगह हो रही है, ये बाबा बैजूनाथ की कृपा है। उनकी कृपा से आज मैंने अनजान बाबा के यहाँ अपने हाथों से उनको चादर दे के सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे ये सब आशीर्वाद दुआ ये सब महापुरुषों ने दे करके जो गया, ये संस्कार दे कर गया ऋषियों के ही। क्योंकि मेरा देश है, ऋषि का देश है, धर्म प्रधान देश है, इसलिए करके हमारी धर्म की रक्षा करना परम कर्तव्य है। हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। एक सिक्के के दो पहलू, दोनों की रक्षा होना चाहिए। यही प्रेम हमारी गीता भी सिखाती है, इसी को रामायण भी कहते हैं। जीवन में सार्थक होता है जब हम प्रेम से एक साथ मिलते हैं। आज मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सारा भेदभाव मिटा कर करके राममय भक्त बन गए हैं, शिवमय भक्त हो गया है। हर हर महादेव का नारा गुंजमान हुआ, जो कि आप अभी देखे होंगे। जल भरा गया, लाखों तादाद में जनता जनार्दन आई और मोरहर नदी से जल भर करके बाबा बैजूनाथ के सानिध्य में हम लोग आए। और साथ साथ ही क्षेत्र के गुरुआ विधानसभा के हमारे कर्मठ जुझारू नेता, लोकप्रिय, गरीब के दर्दों को समझने वाले, एक एक व्यक्ति से जुड़ के रहने वाले विनय कुमार यादव जी, जिन्होंने मैंने अपने इस उम्र में हमने देखा कि आज ऐसा विधायक बहुत कम ही होता है, जो कि हर व्यक्ति से मिलता है, सबसे जुलता है, सबसे प्रेम से बतियाता है। विकास पुरुष है। ऐसे भगवान शिव के और ऐसे अनजान बाबा का आशीर्वाद मिलते रहे। इन्हीं के साथ ये यज्ञ चलेगा। आज से प्रारंभ हुआ 2025 में। आज 13 जून है, 13 जून से 7 जून तक चलेगा, जिसमें रासलीला है, प्रवचन है। प्रवचन करता आस्था चैनल के रविंद्र शास्त्री जी के द्वारा जो मुखारबिन से प्रवचन होगी, और वृंदावन से चल करके रीना भारती जी जो भगवान के प्रतिदिन शिव की चरित्र होगा, भगवान की इसकी चरित्र होगी। इसलिए एक आनंद महाभंडारा भी चलते रहेगा 24 घंटे, नाम कीर्तन चलते रहेगा जो 24 घंटे होगा। सारा कार्यक्रम बड़े चुस्त दुरुस्त हो रहा है। खास बाबा मरहट पहाड़ पर इस कारण से अवतरित लिए कि क्षेत्र के गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए बाबा आए हैं इस धरातल पर, कि हमारे क्षेत्र के जितने भी भक्त हैं सबका गरीबी दूर हो और सभी सुखी संपन्न हो, और हर हर महादेव का नारा लगते रहे। सभी पत्रकार भाई को सीता रामदास के तरफ से नमस्कार, सभी प्रशासन को नमस्कार है। और साथ साथ मेरा छोटा सा नाम सीता रामदास है। जहाँ रामलला है
राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं चल के आया हूँ। अयोध्या धाम में भी अपनी आश्रम है जो लवकुश नगर में श्री सीतारमण कुंज कोयलांचल भवन के नाम से जाना जाता, रामघाट चौराहे के पास है। अभी सभी भक्त लोग जग के बाद सादर आमंत्रित अयोध्या धाम पधारिए। विदाई जी से भी नमस्कार। जय श्री राम। है कि गुरुआ विधानसभा पे गया जिला को भाई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, सुख शांति समृद्धि मिल रही है, सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। आप देखें सावन में लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और यही हमारा देश की खूबसूरती है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई, सभी धर्म को मानने के लिए, सभी धर्म को अपना भाई रखने के लिए सबको स्वतंत्र है। सब लोग इस देश में जो हमारे भारत देश में है वो सभी धर्म अपना अपना लोग मानते हैं और सभी जाति सभी धर्म सभी को लोग को रहने का, सभी को मानने का ये अपना अधिकार है। और हम लोग खास करके जिस पार्टी से हम आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, मेरा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों दलितों अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों का मसीहा कहे जाते हैं। वो इस देश के दूसरे अम्बेडकर हैं और वो सामाजिक न्याय के पुरजोद्धा हैं और सामाजिक न्याय का ही नेता हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग को आपसी भाईचारा बनाकर, आपसी मोहब्बत बनाकर, आपसी मेल बनाकर ही दुनिया में तरक्की की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो मुझे 20 में जब हमारे आदरणीय लालू यादव जी जब टिकट दिए थे तो सबसे पहले बाबा के भाई भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किए थे। उसके बाद यहाँ पे भी हम चादर पोशी किए थे और गुरुआ की महान जनता से आशीर्वाद लेके आज हम गुरुआ विधानसभा का नेता बने हैं। और आज इन सबों का भाई जो जनता का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, हमारे मजार साहब का यहाँ पे जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सबका आशीर्वाद से गुरुआ विधानसभा को भी हमने तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम किया और आपसी भाईचारे के साथ हम अपने भाई विधानसभा को आगे बढ़ने के लिए, और जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपना मन्नत मांगते हैं, उनकी पूर्ण होती है। आज यहाँ पे विराट शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। हमारे सीताराम बाबा यहाँ पे हैं। आप जानते हैं कि जिस समय यह बाबा भोलेनाथ का लोकार्पण हुआ था उस समय भी यहाँ के विधायक और मंत्री कौन थे? डॉक्टर शकील अहमद खान साहब थे। और पहले हमारे नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो इस धरती पे आए थे और मैं उनका इसलिए इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि यहाँ पे दोनों धर्मों का भाई बाबा भोलेनाथ का लोकार्पण झारखंड में बंटवारा हुआ, देवघर के बाद यहाँ पे हुआ है। पहले हम लोग देवघर जाते थे, आज भी सावन में जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब लोकार्पण हुआ तो ये हमारे मगध का जाने माने बैजू धाम के नाम से जाने जाते हैं। और एक मरहक पहाड़ पे एक 5 फीट का शिवलिंग था, मात्र 7 फीट का। आज देखिए कि भव्य बाबा का मंदिर है। और उससे पहले यहाँ पे मजार यहाँ पे था और ये पूर्वजों से यहाँ पे है, तो इसको भी यहाँ पे लोग धूप अगरबत्ती जलाते रहते थे। आज देखिए कि बाबा नगरी भी चमक रही है और मजार भी देखिए तो यहाँ पे चमक रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस जग कमेटी के तमाम लोगों को कि जिन्होंने जग का जब इन लोग आयोजन किए तो बोले कि भाई हम लोग जग करेंगे कि एक माता पार्वती का भी मंदिर निर्माण हो, क्योंकि भाई भोलेनाथ का है और माता का मंदिर नहीं है। तो इन लोगों ने ठाने हैं और तमाम लोगों का आशीर्वाद हुआ। हमको फ़ोन पर इन लोगों ने संपर्क किए कि हम लोग जग कर रहे हैं और आप ही अध्यक्ष हैं। हम बोले कि बाबा हम नेतृत्व करते हैं विधानसभा का, बहुत व्यस्तता है, आप लोग कीजिएगा, मैं ज़रूर रहूँगा। लेकिन बोले कि नहीं, आप रहेंगे तो भी अध्यक्ष आप ही को रहना है। और हमें अध्यक्ष बनाया गया। और जब मैं यहाँ पे आया तो इन लोगों ने बोला कि भाई पूरा पंडाल सजाने का, मजार सजाने का, तमाम चीज़ों का व्यवस्था किए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे आदरणीय लालू जी का विचारधारा पे, जो धरती पे लालू यादव आए थे, आज उनका विचारधारा यहाँ से जिंदा है कि भाई भोलेनाथ का। और मजार पे एक तरफ कलश यात्रा आज 11 दिन का चलेगा। कलश यात्रा में हजारों महिलाएं कलश रख के आज से शुरुआत की, तो दूसरे तरफ हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करके चादर पोशी किए कि ये हमारा जो भाईचारा है, इस देश से जो अमन चैन का जो हमारा नारा है वो बुलंद रहे। यही बैजू धाम का नारा है कि हम लोग भाई भाई में आपस में सब मिल के रहेंगे और गुरुआ विधानसभा को, गया जिला को, बिहार को अमन चैन मिले। हमारा जो है इस देश में हमारा नाम रोशन हो, गुरुआ विधानसभा हमारा बिहार में तरक्की करे और बिहार जो है हमारा देश में तरक्की करे। यही कामना लेके हम लोग आए हैं। और तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी पूर्ण होगा। मैं भोलेनाथ से और अनजान शरीफ यहाँ पे जो मजार साहब से मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ कि जो लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। लोगों को सुख शांति समृद्धि देंगे, आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। आपसी भाईचारे का एक जो हम लोग का मोहब्बत है वो मिसाल बनेगा। यही है। यहाँ पे कमी है नहीं, यहाँ पे प्रशासनिक को, मैंने थाना प्रभारी को और थाने के लोग भी आए हुए थे। और यहाँ पे अभी अस्पताल का भी यहाँ पे मिनी क्लिनिक खोल दिया गया है। और जो भी कमी होगा मैं खुद यहाँ पे प्रशासन को
मैं अपने से मॉनिटरिंग करूँगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। तो मुझे दायित्व है कि कोई भी श्रद्धालु का कोई चीज़ का कमी नहीं हो। अभी हम लोग देख रहे थे कि जो भी जल यात्रा करके आए थे, तो मैं अपने तरफ से उन लोगों का केला, सेव, पानी का व्यवस्था किए थे। कमेटी अपना जो है वो शरबत का व्यवस्था किया था, और हमारे एक व्यवसायी हैं मनोज कुमार बर्नवाल जी, जिन्होंने हलवा का व्यवस्था किए थे। तो तमाम लोगों का है। आज यहाँ पे देख लिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग इसमें सम्मिलित है, और यही आपसी भाईचारे का संदेश है कि सब लोग मिल के अपने अपने, न कहीं गीता में लिखा है, न कहीं कुरान में लिखा है, ये किसी दूसरे के धर्म को आलोचना नहीं करना है। सभी को धर्म अपना अपना मानने का इस देश में अधिकार है, और कर्तव्य है कि जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस धर्म के है, उसको जरूर अपना कर्तव्य को निभाए। यही ऊपर से सब लोग देख रहे हैं, नीचे में आप जो कर रहे हैं इसके हिसाब ऊपर में जरूर लिया जाए। दूसरे तरफ मंजार, उसके बाद भी एक समुदाय दूसरे समुदाय से अवहेलना करता है। नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे आप देखे हैं, अगर अवहेलना किया जाता तो एक बाबा जो अयोध्या से चल के आए हैं, और हम नहीं, हम आए तो मुझे खुशी हुई कि बाबा बोले कि मैंने सारा व्यवस्था कर दिया है, और इनकी चादर पोसी हुई। मैं तो अपने अध्यक्ष जी को बोले कि भाई मेरे तरफ से भी एक चादर लेके आइएगा, और बाबा ने चादर पोसी की। ये मिसाल कहाँ मिलेगा? जो लोग ऐसा करते हैं उसको क्या कहना चाहिए? ये लोग सिर्फ वोट का राजनीति करते हैं, वैसे लोगों को भाई जो है वो जनता हिसाब लेगी, हम कुछ नहीं कहेंगे। एक तरफ आप कलश यात्रा में शामिल हुए, दूसरी तरफ मजार में चादर पोसी की, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अभी तो हमने बोला, इतनी बड़ी मिसाल कहाँ हो सकती है? इस देश के लिए ये मिसाल कायम है जी। ये बहुत बड़ी कि बैजू धाम से एक मिसाल निकल के जाएगा, जो पूरे देश में ये शांति और अमन चैन का संदेश लेके जाएगा। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से, और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है, और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।